तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं कि कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी दिन कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, राइट। एंड तो इम्पॉर्टेंट आपका जो लेवल है 49,000, जो आपका ये लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट आपका सपोर्ट लेवल है। तो मे भी मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो ये हमारा आपका 48,000 जो 800 लेवल है ये हमारे लिए क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट वर्क करेगा। मैं आपको रीजन समझाता हूँ। देखो, मार्केट में अगर सब मार्केट गैप अप खुले गैप डाउन खुले उससे आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप इंट्राडे में आप हर चीज़ को आप फाइंड करते हो। पॉइंट ध्यान रखना कि अगर वॉल्यूम अगर शिफ्ट हो रहा है मार्केट में, जैसे क्लोजिंग का वॉल्यूम आपका यहाँ पर क्या है 58 लाख है, राइट। अगर वॉल्यूम सेट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट के साथ, इसका मतलब चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में डाउन डायरेक्शन या अप डायरेक्शन में। पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर चेंजेस नहीं हो रहे इन लेवलों पे, इसका मतलब इसलिए स्ट्रॉन्ग आपका यह सपोर्ट लेवल काउंट होगा, राइट। तो जब तक आपका 49,000 आपके नीचे मार्केट नहीं जाती तब तक आपका क्या होगा, यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होगा। तो ऐसे में अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हमारे लिए क्या होगा, 48,800 का हमारा क्या होगा, सपोर्ट लेवल होगा। क्योंकि देखो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा, सेकंड शिफ्टिंग सपोर्ट लेवल है। ऐसे में जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम दोनों में क्या सिमिलरिटी है, तो हाईएस्ट वॉल्यूम आपका 27 लाख हुआ, राइट। तो ऐसे में जो मार्केट में डिप मिलता है ना, मार्केट क्या होगा, डाउन जाएगा, देन ऐसे रिवर्सल होगा, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, रिवर्सल होगा। रिवर्सल होने के बाद जब रेंज होकर जब डाउन साइड के लिए ब्रेक होगा तब एक बड़े मूवमेंट आपको मिलेगा। लगभग 400 पॉइंट मार्केट क्या होगा, इस केस में डाउन जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या हो, 400 पॉइंट मार्केट डाउन जाएगा। तो यही पॉइंट आपने क्या करना है, ध्यान रखना है इन लेवलों पे। अब जैसे अपने को रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करना है, वैसे मार्केट में रिवर्सल, अगर मार्केट क्या फ्लैट ओपनिंग हो या गैप ओपन है तो ये हमारे लिए 49,300 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, रीजन समझो, जो बड़े लोग प्लेयर के जो माइंडसेट है, हैवी वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी उनका क्या है, ऑलमोस्ट सब पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सिमिलर, राइट। हाईएस्ट आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका 49,500 पे, 49,300 पे मार्केट क्या है, रेजिस्टेंस लेवल वर्क करेगा। पॉइंट ये कि यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम है, राइट। तो वॉल्यूम के बेस पर मार्केट क्या होगा, वॉल्यूम के बेस पर मार्केट क्या होगा, यहाँ पर रेंज होगा, राइट। रेंज होगा तो मार्केट को पहले रोका जाएगा एज ए पर रिवर्सल करने के लिए मार्केट को, राइट। लेकिन क्या है, मार्केट ये कंटिन्यू डाउन नहीं होगा इस केस में। अगर वो 49,300 को मार्केट ब्रेक करती है और ब्रेक करके आप ये सोच रहे हो मार्केट ब्रेक किया और मार्केट कंटिन्यू सेलिंग हुआ, तो ये सेलिंग कंटिन्यू नहीं होगा। मतलब सेलिंग तो होगा लेकिन कंटिन्यू नहीं होगा, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट ड्रॉप होगी। देन अगेन मार्केट जैसे ही 49,300 के पास आता है, यहाँ पर कोई भी रेंज बनेगा एंड डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर बाय के लिए प्लान कर सकते हैं दोस्तों, राइट। 49,500 टारगेट होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, 49,660 का हमारा टारगेट होगा। तो अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट में क्या है, 300 पॉइंट के आसपास मार्केट में आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, राइट। तो यही बस सिंपल अपने को एनालिसिस को अपने को ध्यान रखना है। देखो, जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया 49,500, राइट। तो ये काफ़ी बड़ा आपका रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है। तो ऐसे मार्केट में जब यहाँ पर आएगी मार्केट, तो ऐसे मार्केट में रेंज होगा और वो रेंज ब्रेकआउट डिसाइड करेगा कि आगे मार्केट कंटिन्यू यहाँ से होगी या नहीं होगी, ठीक। तो ये लेवल आपका क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। जब आपका मैं लाइव स्ट्रीम भी करूंगा यूट्यूब पे तो वहाँ पर आपको बताता रहूँगा लाइव मार्केट में। लेकिन आपको स्टिल जानना जरूरी है कि मार्केट में डेटा क्या है, और ये डेटा अगर चेंजेस नहीं होते हैं तो ये आपको वर्क करते हैं, एक्जैक्टली आपको वर्क करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में बाय मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हर ट्रेड को यहाँ पर एनालिसिस को अपडेट करता हूँ, प्लस प्रीमियम ग्रुप में जो लोग भी ज्वाइन किए हैं यहाँ पर उनके ट्रेड का प्रॉफिट लॉस जो भी इधर अपडेट होता रहता है, तो उसका भी आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं। देखो, निफ्टी के लिए कल भी हमने यहाँ पर बताया था, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर डेटा आपको समझा देता हूँ कि निफ्टी के लिए क्या पॉइंट अपने को ध्यान रखना होता है, ठीक। तो देखो, जो डेटा के लिए अगर हम यहाँ पर पॉइंट को ध्यान रखे जाए तो एक पॉइंट आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस पे काफ़ी दूर है, सेकंड शिफ्टिंग है। और उसके बाद क्या है, सेकंड शिफ्टिंग भी आपका यहाँ पर डायरेक्टली हुआ सेकंड शिफ्टिंग। तो ऐसे में जो 23,000 लेवल है ये आपके लिए बहुत ही हाई आपका एक मतलब रेजिस्टेंस लेवल ये होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 23,000 को अगर मार्केट क्या है ब्रेकआउट नहीं करेगा, मार्केट आके क्या आएगा, रुकने की कोशिश करेगा, तो ये जो 23,200 है, तो मार्केट में क्या होगा, ये रहा 23,000, जो कि आज भी ये रेजिस्टेंस लेवल था और एग्जैक्टली मार्केट में रिवर्सल ही ट्रेड हुआ, राइट। 23,000 का जो हमने रेजिस्टेंस के लिए प्लान किया था आज भी हमने लाइव मार्केट में, वो मार्केट से वहाँ से डाउन भी है। तो 23,000 अगर ब्रेक करके मार्केट आपका क्या होता है, 23,000 पॉइंट ध्यान रखना, 23,000 आपका क्या होगा, 23,050 अगर मार्केट ब्रेक करता है तब जाके मार्केट आपकी क्लियर होगी। और उस केस में मार्केट क्या होगा, 23,200 को टच करेगा और 23,200 पे आके बाद मार्केट रेंज होगा। देन ये रेंज आपका अप भी जा सकता है, डाउन भी। सब पॉइंट ये है कि 23,200 जो लेवल है, अब यहाँ पर आप देखोगे 23,200 लेवल ये रहा, ठीक।
तो हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ मारे 49,000 को मार्केट ब्रेक करे, फिर 25 लाख आएगा, 25 लाख के पास आगे मार्केट ब्रेक करने वैसे 24 लाख, जो कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो ऐसे में मार्केट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर हाईएस्ट होगा तो मार्केट क्या होगा, यहाँ पर आपका रेंज होगी पहले, ना कि मार्केट कंटिन्यूएशन होगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, हमेशा आपको जब भी यहाँ पर ट्रेड मिलेगा तो 100 पॉइंट मार्केट मूवमेंट कर जाता है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेड कर लो, वहाँ से एग्जिट करने का प्लान कर लो। एंड आप सेकंड ट्रेड के लिए, यानी आपका दूसरा ट्रेड के लिए यहाँ पर आप प्लान करो, राइट। पहले ही ट्रेड को आप होल्ड करके रखोगे, ऐसे में प्रीमियम आपको ड्रॉप हो जाएगा, एक भी स्पाइक अगर आपको डाउन साइड के लिए मिला तो ये पॉइंट आपका ध्यान, तब जाके मार्केट आपका क्लियर हो। और वहीं अगर डाउन डायरेक्शन के लिए हमने बताया कि 22,000, अगर 22,000 ये 700 जो लेवल्स है, ये इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट लेवल है, यही हमारा मेन सपोर्ट लेवल है। जब ये ब्रेक होगा तब जाके गिरावट आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। समझाता हूँ कि कैसे। अब देखो जो एटीएम पे मार्केट क्या है, यहाँ पे एटीएम पे भी मार्केट क्या है, यहाँ पर होल्डिंग है, राइट। एटीएम पे मार्केट में होल्डिंग है। एंड प्लस अगर आप देखो जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका 2,17,000 2,75,000, राइट। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पर आपका 22,000 जो 500 लेवल है, ठीक है, 22,550 का जो लेवल है यार, या 22,500 है, ये हाईएस्ट एंड देन सेकंड वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू 22,700 पे, जो कि आपका हाईएस्ट आपका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में क्या है, दोनों में सिमिलरिटी। ऐसे मार्केट होगी, ऐसे मार्केट रेंज ब्रेकआउट होता जाता है, ठीक है। ऐसे मार्केट क्या होता है, रेंज ब्रेकआउट होता है। प्लस ये शिफ्टिंग पे भी है, तो मार्केट यहाँ पर आके शिफ्ट भी हो सकता है, यानी 22,700 मार्केट ब्रेक भी नहीं कर सकता इस केस में, क्योंकि शिफ्टिंग पे ये मार्केट, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में क्या होगा, मार्केट डाउन है या 22,700 पे है, देन मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हो जाएगा, ये भी होता है। तो कंडीशन ये ध्यान रखना है कि अपने को जो चेंज वाई होना चाहिए, चेंज वाई कॉल साइड में ज़्यादा होगा। एंड आपका पुट साइड में आपको क्या ध्यान रखना है, पुट साइड में जो अपना होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं होना चाहिए, सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उस केस में मार्केट ब्रेकआउट हो जाएगा। क्योंकि वो वॉल्यूम क्या होगा, ये आपका इंक्रीज होने का मतलब कि अपना एग्जिट पोजीशन में काउंट होगा, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट आता है ट्रेड हो रहा होता है कॉल साइड में। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू कॉल साइड में इंक्रीज होगा, वॉल्यूम आपका पुट में ऐसे एग्जिट पोजीशन में काउंट होगा फिर ये वॉल्यूम। एंड ओपन इंटरेस्ट अगर रहेगा तो मार्केट फिर होल्ड हो जाएगी फिर। तो ओपन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। एक ही पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि ओपन इंटरेस्ट आपका नहीं होना चाहिए। तो बस एक चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ओपन इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होगा फिर मार्केट में यहाँ पर रुक जाएगी, रेंज हो जाएगी, कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा। और फिर आपका यहाँ पर क्या होगा, डीके की वजह से इसमें लॉसेस होगा, प्लस आपका ट्रैपिंग भी हो सकता है, सब कुछ है। जब मार्केट क्या होगा, क्लियर आपका ब्रेकआउट होगा, तब जाके 22,300 तक मार्केट आएगा। उस केस में आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि आपका जो चेंज वाई होगा वो कॉल साइड में आपका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों। अगर हम फिन निफ्टी के लेवल की बात करें, और कल भी मैंने बताया था कि ये अपना ऑप्शन बायर के लिए ट्रैपिंग एरिया है, यहाँ पर आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अपना सेलर्स का पोजीशन है। और देखो अच्छा खासा उन लोगों ने प्रीमियम को डीके करके अपना प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। अगर हो सकता है 21,800 का किसी ने यहाँ पर 22,200 का किसी ने शॉर्ट किया हो, राइट, अच्छा खासा डीके का पूरा पैसा वो ले गए। तो यही होता है ऑप्शन बाय ट्रैपिंग, यानी सेलर्स का पोजीशन अगर आपको मिल जाए तो उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद ही आप ट्रेड करो। अब कल भी अगर मार्केट अगर इस एरिया में आता है 21,800 21,700, तो मार्केट में क्या हुआ, ट्रेड नहीं मिलेगा इस केस में यहाँ पर बीच में। तो यही पॉइंट अपने देखना है, इस एरिया को आपको इग्नोर करना है, और आपका 22,200 और 22,100 और इस एरिया को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। ब्रेकआउट होने के बाद या ब्रेक डाउन होने के बाद ही तब जाके आपको प्लान करना है। मैं आपको दोनों केस में समझा देता हूँ। देखो एटीएम पे क्या है, मार्केट का यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू, राइट। तो ये अपना अगर आप देखोगे हाईएस्ट वैल्यू है, तो ऐसे मार्केट में क्योंकि आज एक्सपायरी था, राइट, तो यहाँ पर प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पर क्या है कि ना तो वॉल्यूम आपका यहाँ पर का जनरेट हुआ, राइट। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम यहाँ पर सेटिंग है 22,100 का है, ठीक, 22,100 का है। तो वॉल्यूम की वजह से मार्केट क्या हो, पहले कॉन्ट्रैक्ट भी है तो वॉल्यूम की मार्केट क्या हो, यहाँ पर क्या होगी, होल्ड होगी इस केस में मार्केट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, होल्ड होगी मार्केट, ना कि ब्रेकआउट पे ट्रेड होगा यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी होल्ड होगी। और सेम यही चीज़ अगर आप यहाँ पर देखोगे, जस्ट इसके नीचे अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट आपका यहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एटीएम को हटाए तो मार्केट क्या है, शिफ्टिंग पे, राइट। एंड इसको भी हटाए तो इसका मार्केट क्या है, शिफ्टिंग पे। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट का जो है यहाँ पर सिर्फ ब्रेकआउट पे ही ट्रेड मिलेगा, ठीक है। अपने को ध्यान रखना है, सिर्फ वॉल्यूम जिस डायरेक्शन, अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है अपना कॉल साइड में तो आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, राइट। वही सेम चीज़ आप यहाँ पर आपका पुट साइड में, अगर आपका यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है आपका वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो तो ऐसे में आप ब्रेकआउट पे शिफ्ट करो। यही सिंपल सा थ्योरी अपने को ध्यान रखना है कल ट्रेड करते वक्त। ओके, सो वीडियो पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और टेलीग्राम पे जरूर एक्टिव रहिए, यहाँ पर हर एक चीज़ को अपडेट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो यहाँ से भी आप बेनिफिट आपको लेते रहो दोस्तों। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।